फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का स्टोरी सबसे पहले बता देती हूँ कि थोड़ा छोटा होगा बिकॉज मैं काफ़ी रात में जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप मेरे को जो है उस बारे में जो है वो बता सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा वांगजी जो है वो सभी को बता देता है कि बहुत जल्द जो है वो हमारे नाय हुसैन और हमारे जेंग चेंग जो है वो शादी करने वाले हैं। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जो थे वो उसके ऊपर जो थे वो ये उंगली उठाते हैं लाइक कि वो दोनों अल्फाज हैं वो कैसे शादी कर सकते हैं। बट इसके बाद जो हमारा वांगजी था उसने ये कह दिया था कि जब हमें आपत्ति नहीं है तो आपको भी कोई आपत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जब उन दोनों का मैरिज हो जाएगा तो वो एक मतलब जो भी उन दोनों राज्यों की जो है वो सीमा होती है लाइन, तो उसके ऊपर जो है उनका महल बनेगा। और उसके बाद उस पूरे क्लैन को जो है वो नीजियांग के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और वो दोनों जो है दोनों साइड्स जो है वो अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वांगची ने ठीक 10 दिन के बाद उनकी मैरिज का डेट जो है वो फिक्स किया था। और एज़ पर कि जो भी अल्फ़ा होता है उसके घर पे जो है वो पूरा बैंकेट जो है वो लगाया जाता है। तो यहाँ ये बैंकेट जो है अभी के लिए चियांग सेक्ट में जो था वो होने वाला था। तो हमारे चियांग सेक्ट को जो है वो अभी से ही बिल्कुल सजाने की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड नाइक्लैन। नाइक्लैन में भी काफ़ी ज़्यादा सजावटें जो थी वो हो चुकी थी बिकॉज़ ये एक अल्फ़ा की शादी थी और ये दोनों साइड जो है वो इक्वल तरीके से जो है वो होने वाली थी। तो इसीलिए दोनों क्लैन्स को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो सजाया जा रहा था। लेकिन जो भी खाने-पीने का बैंकेट था वो जो था वो हमारे चियांग क्लैन में जो था वो होने वाला था। यहाँ जो हमारा जिंचा है उसको पहले जो था वो नाई क्लैन आके जो है वो नायोसेंग के साथ जो है वहाँ जो है वो वोज देने पड़ने थे। उसके बाद उसे जो है वो वापस अपनी जियांग क्लैन जाके वहाँ अगेन से वोज लेके जो है वहाँ पे जो है बैंक्वेट जो है वो स्टार्ट करना पड़ना था। तो ऐसा कुछ उनका जो था वो प्लान हुआ था। तो इसीलिए दोनों जो भी सेक्ट्स थे उनमें जो है वो जल्दी से जो है प्रिपरेशन जो है वो साथ स्टार्ट जो है वो हो जाती है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो वांगजी से जो है वो कुछ दिन का लीव लेके जो है मतलब कुछ दिन का उससे छुट्टी मांग के कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो जो है वो लोटस पेयर जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा आयान था वो भी अब ठीक बड़ा हो चुका था और वो अपनी मम्मा की काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो ईज़िली समझ लेता था। बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि हमारा आयान जो है वो कितना ज़्यादा शरीफ बेबी जो है वो था। तो वो ईज़िली जो है वो अपनी मदर को जो है वो कभी भी तंग जो है वो नहीं किया करता था। और यहाँ जो हमारा चंचा है ना वो मैक्सिमम टाइम हमारे विभूषण को देख के मतलब एक ही बात कहता था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेबी ना बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड पे गया है। ना ही ज़्यादा बोलता है, ना ही ज़्यादा सुनता है। और इसको हम ज़्यादा ना ही कुछ बोल सकते हैं और अगर हम बोलने का कोशिश भी करेंगे तो ये बहुत जल्द जो है वो इरिटेट हो जाता है। जब हमारा वांग विभूषण जो है वो ये चीज़ें जो है अपने भाई से सुनता था तो उसे अच्छा भी लगता था, उसे अजीब-सा भी लगता था। लेकिन वो हमेशा से जो है वो एक बात दिल में ये एक रखता था कि नहीं, मेरा बेबी जो है वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह है। और हमारे विभूषण को ये चीज़ सबसे अच्छी लगती थी। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा अपने ब्रदर का जो है वो काम करने में जो है वो हेल्प करता है। हर चीज़ में जो भी उन्होंने एज़ अ डाउरी वहाँ पे देना था या जो भी चीज़ें हमारे नाइस एक्ट में जो है वो जानी थी, उन चीज़ों को वो सब कुछ जो है वो कलेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि नाय मिंग जो है और हमारे जो भी जेबूजुन थे वो जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हमारे नाय हुसैन की जो है वो करवा रहे थे। बिकॉज़ अभी नाय हुसैन जो है वो एक राजा था अपने नाय क्लैन का और अभी उसकी मैरिज होने वाली थी। तो सब भी जानते हैं कि राजा की मैरिज तो कितनी ज़्यादा धूमधाम से होती है। तो बस जी वही, उसी धूमधाम के लिए सभी जो थे वो अपनी-अपनी तैयारियों में जो थे वो जुट गए थे। और ये चीज़ जो थी वो काफ़ी अच्छे से जो थे वो सभी जो थे वो कर रहे थे। सभी को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो बन रहा था। यहाँ सभी लोग जो थे वो बहुत खुश थे। अभी जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे वो भी इनको बोलना जो थे वो बंद कर चुके थे। बिकॉज़ नॉर्मल लाइफ में किसी पर्सन को जब प्यार नहीं मिलता ना, तो वो अब नॉर्मल तरीके से जो है उस चीज़ को जो है वो पाना चाहता है। और वही चीज़ जो थी इन दोनों के साथ हुई थी। बिकॉज़ हमारा
जो जियांग चैंग है उसका भी दिल ये समझ लो कि किसी ने तोड़ा हुआ था, एक ओमेगा गर्ल ने, जिसके बाद उसे कभी भी ओमेगास पे जो है वो भरोसा भरोसा जो है वो नहीं हुआ। इवन उसके घर पे जो है वो खुद के 2 भाई-बहन जो थे वो ओमेगा थे, लेकिन यहाँ जो हमारा जिंगचा था ना वो हमेशा से उन दोनों से एक ही बात कहा करता था कि कभी भी किसी का जो है वो दिल मत तोड़ना, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ होती है और जब ये टूटती है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा नाई हुसैन था, उसे कोई भी भाव जो है वो नहीं देता था, बिकॉज़ कोई भी नहीं जानते थे कि जो हमारा नाई है ना वो कितना ब्रेन जो है वो ब्रेन पावर जो है वो रखता है। सभी ऐसा सोचा करते थे कि जो हमारा नाई है ना उसका मतलब उसके पास दिमाग ही नहीं है। वो बस ऐसे ही हम विभूषण के पीछे या किसी और के पीछे जो है वो लगा रहता है। लेकिन इन रियलिटी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला जो है वो पर्सन था। तो इसी वज़ह से और इन्हीं खूबियों की वज़ह से उन दोनों को जो है वो एक-दूसरे से जो है वो प्यार हो जाता है। और यहाँ जो हमारा जंजा है वो अपने भाई मतलब विभूषण को जो है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि मुझे उससे कैसे-कैसे प्यार हुआ। इसके बाद वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो विभूषण को जो है वो एक्सप्लेन जो है वो कर देता है। तभी विभूषण उसे बताता है कि देखो तुम कितने ज़्यादा छुपे रुस्तम निकले, तुम उनको मुझसे भी पहले जो थे वो लाइक किया करते थे और अब जाके तुमने जो है वो ये बात जो है वो हमें बताई है। तभी जो हमारा जिंचा है वो उसे कहता है कि मैं पहले ये चीज़ बताने से जो है वो डरा करता था। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि तुम मुझे तो बता सकते थे ना। तभी जो हमारा जंचा है वो उससे कहता है कि सीजे, तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि सीजे को मैं मना लेता ना, लेकिन तुमने वैसा क्यों किया, वैसा अच्छा नहीं किया। वैसे ही वो जो है वहाँ नौटंकी मतलब जो है वो करता रहता है। काफ़ी देर बाद हमें जो है वो नेक्स्ट टाइम का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे अब वो 10 दिन जो थे वो कवर हो चुके थे और आज उनका मैरिज का टाइम जो है वो आ चुका था। तो मैरिज में यहाँ जो हमारा जंजा है वो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से जो है वो रेडी होते हैं। एक बिल्कुल रेड अटायर जो है वो आज उसने डाला हुआ था और आज जो हमारा जंजा था ना वो सही में बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो था वो लग रहा था। और यहाँ से वो जो है वो अपने कुछ डिसिपल्स को लेके जो है वो हमारे नाई क्लैन में जो है वो आ जाते हैं। नाई क्लैन में आते ही उनका बहुत अच्छे से जो है वो स्वागत किया जाता है, जिसके बाद उनको जो है जहाँ पे उनका फर्स्ट वोज़ जो थे वो होने थे उस एरिया में जो है वो ले जाया जाता है। यहाँ कुछ एल्डर्स जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे। सामने ही हमारा वांगजी जो है वो मतलब जो हमारे महाराजा हैं वो बैठे हुए थे। महारानी भी उनके पास जाके जो है वो बैठ जाती है लाइक हमारा विभूषण। और यहाँ जो हमारा अयान है वो डायरेक्ट ही उछलता हुआ अपने बाबा के गोद में जो है वो चला जाता है। जिसके बाद मैरेज के रिचुअल जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं एज़ पर रिचुअल। जो हमारा जंगचा और जो हमारा नायहुसैंग थे उनको जो था वो पहले अर्थ को बो करना था, उसके बाद स्काई को बो करना था, उसके बाद अपने एल्डर्स को बो करके जो है वो एक दूसरे को जो है वो बो करना था। तो वो लोग जैसे-जैसे जो वहाँ पे एल्डर थे वो बताए जा रहे थे, वो वैसे-वैसे जो थे वो किए जा रहे थे। एट लास्ट पे जो वहाँ पे जो एल्डर खड़े होते हैं ना वो उनसे कहते हैं कि आप अपनी वाइन एक्सचेंज करके जो है वो इस मैरिज को जो है वो कंप्लीट जो है वो कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने हमारे ईशान की मैरिज में या मैं ये कहूँ कि हमारे अपनी जानी की मैरिज में जो है वो टी जो है वो बताई हुई है। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा वांगजी है ना वो अल्कोहल कंजप्शन जो है वो नहीं करता है, इसलिए उनका जो है वो टी को जो है वो क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे को जो है वो पिलाया गया था। और इस समय जो वहाँ के एल्डर थे वो दोनों को जो है वो वाइन के वैसे ही पिलाने के लिए जो है वो कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जो है वो पिलाते हैं और उनका मैरिज जो है मतलब एज उन्हें मैरिज कपल जो है वो सबको जो है वो बता दिया जाता है। इसके बाद का सीन हमें जो है वो कुछ दिनों के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। लाइक उनकी लाइफ जो थी वो अच्छे से चल रही थी। अभी एक न्यू क्लैन मतलब 2 क्लैनों का जोड़ करके जो है वो नीजियांग क्लैन जो है वो आया हुआ था और नीजियांग क्लैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही से जो था वो अपना वर्क जो था वो कर रहा था। उन दोनों ने जो है वो एमर्ज होके बहुत सारी हार्वेस्टिंग में जो है वो अपना मतलब हाथ दिखाया था और उनकी हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी जो है वो हो रही थी, जिसकी वजह से कंट्री साइड के लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा था। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भी इस चीज़ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो लग रहा था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बैठ के जो है वो बातें कर रहे थे, तभी सडनली हमारे नए मिंजो का तबीयत जो है वो ख़राब हो जाता है। वो सडनली ही वहाँ से भागता हुआ जो है वो चला जाता है। और ये चीज़ जो थी वो हमारे जेबूजून को और इवन हमारे वंशी को जो है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी थी, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी पहले ये चीज़ जो है वो नहीं नोटिस करी हुई थी कि कभी भी हमारे नए मिंगचुए ने जो है वो इस तरह का कुछ रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। इससे पहले कि हमारा विभूषण उसके पीछे जा पाता, हमारा विभूषण को खुद ही कुछ अजीब-सा नोज़ियस जो था वो फ़ील जो था वो हो रहा था।
वो उस चीज़ को इग्नोर करता है बिकॉज़ उसके साथ बेबी डिलीवर होने के बाद ये चीज़ें जो है वो काफ़ी बार जो है वो रह चुकी थी। तो वो सोचता है कि शायद वैसी कोई दिक्कत जो है उसमें आ गई होगी। लेकिन कुछ समय तक वो जो है वो अपनी सेंसेशन को तो कंट्रोल रखता है, लेकिन सडनली ही जैसे ही वो कहीं जाने के लिए जो है वो उठता है, वो वैसे ही वहाँ पे जो है वो गिर जाता है। जैसे ही हमारे जो विभूषण है, सॉरी जो वांगजी है, वो ये चीज़ देखता है तो वो जल्दी से भागता हुआ जो है विभूषण के पास आता है। उसे जो है वो जगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो तो जागने से वाला था। इसके बाद वो उसको जो है वो वहीं एक साइड टेबल पे जो है वो मतलब जब इस साइड वहाँ पे एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पे जो है वो रख देता है। उसके बाद वो उसको काफ़ी ज़्यादा जगाने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन वो जो है वो नहीं जागता है। खाने के बाद वो जो है वहाँ पे डिसिपल्स को जो है वो बुलाते हैं। डिसिपल काफ़ी देर तक जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो चेक करते हैं। एट लीस्ट वो जो है वो एक खुशखबरी जो है वो हमारे वांगजी को देते हैं कि इस समय महारानी जो है वो गर्भवती हैं। वहीं दूसरी साइड हमारे नाइमिंग जो है भी वहाँ जो थे वो आ चुके थे। यहाँ जो हमारे जेबुचुन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस जो थे वो दिख रहे थे। तभी वो उन हीलर्स को जो है वो कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे मिंजू को भी जो है वो चेक कर लीजिए बिकॉज़ उनका भी कुछ दिनों से जो है वो तबीयत वैसे ही जो है वो ख़राब चल रहा है। जिसके बाद जो हमारे हीलर हैं वो रिस्पेक्टिवली हमारे जो है वो मिंजू को भी जो है वो चेक करते हैं। वो और वो यही बात जो है वो हमारे सीजन को भी बता देते हैं कि हाँ, मिंजू भी अभी जो है वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा जो थे वो खुश हो चुके थे। और यहाँ हमारा विभूषण तो अभी तक जो था वो बेहोश ही था, लेकिन यहाँ जो हमारा मिंजॉय था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी जो हमारे हीलर हैं वो दोनों को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके वहाँ से जो है वो बाहर जो है वो चले जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ हमारे आज के पार्ट का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। तो होप सो गाइस कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।